डॉक्टर तुम भी आओ, MBBS, MD, BM, SP, कलेक्टर, बैरिस्टर, राजदूत, BUMS, BEMS, डकातेरा, प्रोफेसर, BEd, DEd, सब के सब आ जाओ। सब के सब तुम ये तसव्वुर करते हो कि सबसे बड़ा सूरज है। अरे सूरज तो मुस्तफा का नौकर है, नौकर। और जब नौकर इतना बड़ा है तो मुस्तफा कितने बड़े होंगे। मेरे दोस्तों, आप कहां जाएंगे? सामने दुश्मन, पीछे समंदर, दोनों जान के प्यासे, सिवाय इलाए कलमा हक के दिया इज नो ऑप्शन, नो चांस, नो वे, नो स्ट्रीट, नो पाथ। इस तकरीर को सुनने के बाद 7,000 के मजमा पर इश्क़ मुस्तफ़ा का वो जुनून तारी हुआ कि कश्ती में माचिस लगाई, जलाकर भस्म कर दिया। और उसके बाद जो लड़े तो लाखों रूमियों को मौत के घाट उतारने के बाद 800 साल तक स्पेन की छाती पर इस्लाम का झंडा सबसे ऊंचा लहराता रहा। उस मुकर्रिर का नाम क्या था? मुकर्रिर खुसूसी हुजूर तारिक बिन जियाद रदियल्लाहु ताला अन्हु। और माजी में आ जाए थोड़े से और करीब, एक ऐसा जलसा था जिस जलसे में यहाँ लोग कितने तौबा करेंगे और कितनी बातें सीखेंगे, आई डोंट नो। लेकिन उस जलसे के बाद कुर्सियां नहीं उठाई जाती, लोगों की लाशें उठाई जाती, तकरीर सुन के मर जाते, रूह जिस्म से निकल जाती। वो जलसा जलसा-ए गौसिया था। मुकर्रिर खुसूसी शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुआ करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने इंडिया का एक जलसा बताता हूँ, कितना मुअस्सिर और किस तरह लोगों ने सुना। 5, 6, 7 मई 1972 का जलसा है। इस जलसे में हुजूर सैयदुल उलमा भी थे, हुजूर अहसनुल उलमा थे, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद थे, अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी थे, अल्लामा सिराजुल हुदा गयावी थे, अल्लामा शमसुल हुदा गयावी थे, बेकलमुत साही थे। रीढ़ की हड्डी की हैसियत से हुजूर हाफिज मिल्लत थे। उनके दाहिने हाथ की हैसियत से अल्लामा अरशदुल कादरी थे। उस जलसे के बाद कौम को जो फायदा मिला, आज भी वो फायदा जारी है। दुनिया उस फायदे को अल जामियातुल अशरफिया मुबारकपुर के नाम से याद करती। अल्लामा अरशदुल कादरी फरमाया करते थे, जिस जलसे से कोई फायदा ना हो वो जलसा बांझ है। वो औरत जो लावलद होती है, ऐसे ही वो जलसा लाहासिल है जिससे कुछ फायदा ना हो, जिससे कोई तंजीम, कोई तहरीक, कोई मदरसा, कोई मस्जिद या कोई इंसान गुनाह की दुनिया को छोड़कर सवाब की दुनिया की तरफ नहीं आता है। अगर ये तमहीदी बात सुन ली तो आप मेरी गुफ्तगू थोड़ी देर कुरान और हदीस की रोशनी में तकरीर की हैसियत से नहीं, एक पैगाम मुस्तफ़ा की हैसियत से या इस्लामिक मैसेज की हैसियत से समाअत करें। अल्लाह ने जो हमें दिमाग दिया है, इस दिमाग के अंदर 1 मिलियन न्यूरॉन्स है और 1 बिलियन न्यूरॉन्स है और 1 ट्रिलियन कनेक्शन है। ये जो दिमाग है हमारा, ये 1 सेकंड में 11 मिलियन सेंसरी मेमोरी को प्रोसेस करता है। दिमाग एक जगह नहीं रहता, वो हमेशा सोचता रहता है, कंटिन्यू। मैंने एक किताब पढ़ी थी, किताब का नाम है द मंक हु सोल्ड हिज फरारी। वो अमीर जिसने अपनी फरारी को बेचकर फक्र को इख्तियार किया। उसमें लिखा था कि एक इंसान 24 घंटे में
65,000 मरतबा सोचता है। उसमें से 5% नई चीजें सोचता है, 95% पुरानी सोचों को रिपीट करता है। जैसे कल आप क्या करेंगे वो बार बार सोचेंगे। नई चीजें कम सोचता है, क्रिएटिविटी कम लाता है। इतना तो मुसल्लम है कि दिमाग कंटिन्यू सोचता रहता है। यही वजह है कि दिमाग की फितरत रही है बिगिनिंग से, हु इज अमंग अस पावरफुल वी शुड प्रे। इस दुनिया में जिसमें हम रहते हैं, इसमें सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, हमें उसकी इबादत करनी चाहिए। ये दिमाग में सोच, दिमाग लगाया, बैल, सांड, सांप, शेर, इस नतीजे पर दिमाग पहुंचा कि सबसे ज्यादा ताकतवर तो जमीन है। इंसान 2 किलो 2.5 किलो का पैदा होता और जमीन से खा करके काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट, गन्ना, जौ, बाजरा, मक्का, चावल, गेहूं, ये सब जमीन है। जमीन से खा करके वो 4 केजी का इंसान 60-70 केजी 100 केजी का बनता है। और यही 100 केजी का इंसान जब मरता है तो जमीन फिर उसे खा जाती है। तो सबसे ज्यादा ताकतवर तो जमीन है। ओ क्ले, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। जमीन, तू हमारा खुदा, हम तेरी इबादत करते हैं। अक्लमंदों ने जमीन की इबादत शुरू कर दी, लेकिन दिमाग एक जगह रुकता नहीं। उसने ये देखा कि 100 ग्राम मिट्टी का ढेला 50 ग्राम के स्टोन पत्थर से टकराया, तो 50 ग्राम के पत्थर ने 100 ग्राम की मिट्टी के ढेला को टुकड़े टुकड़े करके हवा में तहलील कर दिया। उसने कहा, नो नो नो, आई वाज रॉन्ग। ताकतवर मिट्टी नहीं, ताकतवर तो पत्थर है, जिसने 100 ग्राम को 50 ग्राम होके कम होके टुकड़े टुकड़े कर दिया। माबूद की लिस्ट में ब्लैक लिस्ट किया मिट्टी को और सेलेक्ट किया स्टोन को। पहाड़, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। पत्थर, तू हमारा खुदा है, हम तेरी इबादत करते हैं। लोगों ने पत्थर की इबादत शुरू कर दी। गिरनार पहाड़, माउंट एवरेस्ट, जबराल्टार, इबादत शुरू हो गई। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती, आइंस्टाइन, केपलर, जरकाली, अरस्तु, सुकरात, बोकरात, एपीजे अब्दुल कलाम, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, जेएनयू, ये सब के जमाने आए। ये देखा कि एक मशीन चट्टान पे चढ़ती है और बड़ी बड़ी चट्टान को उखाड़ कर दूसरे मशीन में डालती है, और वो मशीन लोहे की पत्थर को पाउडर बना के ट्रेन के डब्बे में डाल देती। उसने कहा, वी वर रॉन्ग, हमारा खुदा पत्थर नहीं हो सकता, उसको लोहे ने तो पाउडर और आटा बना दिया। माबूद की लिस्ट से खारिज किया, क्रॉस का निशान लगाया पत्थर को और सेलेक्ट किया लोहा को। ओ स्टील, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। अय्युहल हदीद अन्नका माबूद नहनु नअबुदुक। ए लोहा, हम तेरी इबादत करते हैं। अक्लमंदों ने लोहा की इबादत शुरू कर दी। दिमाग एक जगह रुकता नहीं। जब टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ती है तो ये देखा कि 500 टेम्परेचर पर लोहे को रख दे तो आग लोहे को पिघलाकर पानी की तरह बहने पे मजबूर कर देती है। लोगों ने ताकतवर की लिस्ट से लोहा को हटाया और फायर को सिलेक्ट किया। ओ फायर, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। आग, हम तेरी इबादत करते हैं। अय्युहन नार अन्नके माबूदा नहनु नअबुदुक। आग, तू ही ज्यादा ताकतवर है। यही वजह है कि दुनिया में हजारों आतिशकदा ऐसे थे जहां पे आग जल रही थी 24 घंटे, 1 मिनट के लिए भी आग बुझती नहीं थी।
पहले लकड़ी, बाद में ऑयल, बाद में क्रेन, आग जलती रही, वरना हमारे माबूद और हमारे खुदा आग नाराज हो जाएंगे, उसको कंटिन्यू जलाए। कुफ्र पर मशीयत को जला लाया। खल्लाक़े दो आलम ने 6 मई 1107 ईस्वी में खुरासान कस्बे हारून की धरती पर हजरत अली के खानदान के 11वें पुश्त में एक मर्द कलंदर ख्वाजा उस्मान हारूनी के नाम से पैदा किया, जो ख्वाजा गरीब नवाज के पीर। और ख्वाजा उस्मान हारूनी एक सफर कर रहे थे, रास्ते में आतिशकदा देखा। व्हाट आर यू डूइंग? आप लोग क्या कर रहे हैं? वी आर प्रेइंग। अब वो हम अपनी खुदा की इबादत कर रहे हैं। क्यों इबादत कर रहे हैं? इसको मना रहे हैं, राजी कर रहे हैं, ताकि हमें तकलीफ ना दे, हम पे मेहरबानी करे, रहम करे। कितने साल से, कहा कई हजार साल से इबादत कर रहे हैं, हमारे बाप दादा परदादा करते थे, अभी हम कर रहे हैं। कहा फिर एक काम करो ना, इतने साल से इबादत कर रहे हैं आप लोग, तो उंगली को डाल कर देखे। कहा नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप, ये उंगली ये आग उंगली को जला डालेगी। तो कहा फिर ऐसी आग जो उंगली को जला डाले, इतने साल इबादत करने के बावजूद आप पर रहम नहीं कर रही है आग, तो फिर आइए सब मिलके उसकी इबादत करें जिसने आग को पैदा किया है, और वो अल्लाह तबारक व तआला है। ख्वाजा उस्मान हारूनी एक बच्चे को लेते हैं और आग में कूद जाते हैं, और कई घंटे के बाद आग से जब वापस आते हैं, न बच्चा जला है न ख्वाजा उस्मान हारूनी जले हैं। दोनों को देख करके सब आतिशकदों ने, आतिश परस्तों ने, आग की पूजा करने वालों ने फौरन तौबा कर लिया, हल्का बगोशे इस्लाम हो गए, अल्लाह की इबादत करने लगे। ख्वाजा उस्मान हारूनी को आग नहीं जलाई क्योंकि वो अल्लाह की इबादत कर रहे थे। कोई ऐसा ना सोचे ये ख्वाजा उस्मान हारूनी है इसलिए आप बच्चे को लेकर के कूदे थे, ताकि दुनिया को मिजाज मिल जाए कि जो इंसान एक वलीये कामिल की खिदमत में अपनी जान को दे देगा, जैसे आग उसे नहीं जलाती है, ऐसे ही गुलामे वली को भी नहीं जलाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अक्ल की फितरत है, वो गौर व फिक्र करती रहती है। आग, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। जब लोगों ने ये देखा कि आग आसमान से बातें कर रही है, मगर बारिश का एक टुकड़ा आता और आग को बुझा देता, लोगों ने गॉड की लिस्ट में ब्लैक लिस्ट किया आग को, और सेलेक्ट कर लिया वाटर को। गंगा यमुना की पूजा शुरू हो गई, दरियाए दजला की इबादत शुरू हो गई, नील की इबादत शुरू हो गई, समंदर के तमब्बुज की इबादत शुरू हो गई। वाटर, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। अय्युहल मा अन्नका मअबूद नहनु नअबुदुक। पानी, हम तेरी इबादत करते। सुनामी लहरें, हम तेरी इबादत करते। समंदर की मौजें, तू ताकतवर है, हम तेरी इबादत करते। लोगों ने पानी की इबादत शुरू कर दी। आइंस्टाइन ने सूरज की हरारत, उसकी रोशनी की रफ्तार, ताकत और कुव्वत को बताया। साइंस के स्टूडेंट को बताया जाने लगा कि यू नो बारिश कब होती है? सूरज जब अपनी शुआओं को सतहे आबे बहर पे डालता है, तो समंदर का पानी गर्मी से भाप बन के ऊपर जाता है, बादल बन के जमा होता, वही बारिश बन के बरसता है। तब लोगों ने कहा कि इसका मतलब यह है कि पानी से ज्यादा ताकतवर तो सूरज है, पानी का बाप तो सूरज हुआ, जो पानी को भाप बना के ऊपर उड़ा लेता है। लोगों ने क्रॉस निशान लगाया वाटर को, और सबसे बड़ा खुदा मान लिया सूरज को। सूर्य नमस्कार वजूद में आता है। यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। और साइंसदानों ने भी सूरज की तायद कर दी कि सूरज सबसे बड़ा है।
3,33,000 गुना ज्यादा वजन है सूरज का धरती की बनिस्बत। लिसन टू मी अगेन केयरफुली। धरती का वजन कितना पता आपको? इससे 3,33,000 गुना ज्यादा वजन है सूरज का। ये जो जमीन आप देख रहे हैं, क़ारा, मुहीक़ात, ऐसी 13 लाख जमीन सूरज के अंदर फिट हो सकती है। इतना बड़ा है सूरज। इसलिए लोगों ने कहा यू आर अवर गॉड अय्युहा शम्स अन्नके मअबूद नहनु नअबुदुक। सूरज सबसे ज्यादा ताकतवर तू है, हम तेरी इबादत करते हैं। खल्लाक़े दो आलम ने 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से आमिना के बतन से मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक, रात जा रही थी, दिन आ रहा था। लफ्ज मोहम्मद से मुसम्मा प्यारे मुस्तफा को पैदा किया और हमारे नबी ने मकाम सहबा में उसी सूरज पर अपनी हुकूमत का सिक्का चलाते हुए सूरज से कहा पलट। ये पलट कहना सिर्फ सूरज के लिए नहीं था, ये जवाब था न्यूटन का, ये जवाब था आइंस्टाइन का, ये जवाब था केपलर का, ये जवाब था ज़रक़ाली का, ये जवाब था अरस्तू का, ये जवाब था फिसागोरिस का, ये जवाब था ऑक्सफोर्ड का, ये जवाब था कैम्ब्रिज का। जेएनयू वालों आ जाओ, लिटिल फ्लावर वाले आ जाओ, कॉन्वेंट वालों आ जाओ, डॉक्टर तुम भी आओ, MBBS, MD, BM, SP, कलेक्टर, बैरिस्टर, राजदूत, BUM, BMS, डकातेरा, प्रोफेसर, BA, DA, सब के सब आ जाओ। सब के सब तुम ये तसव्वुर करते हो कि सबसे बड़ा सूरज है। अरे सूरज तो मुस्तफा का नौकर है, नौकर। और जब नौकर इतना बड़ा है तो मुस्तफा कितने बड़े हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। So let's go say La ilaha illallah मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर इंसानों में कौन है? हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे ज्यादा, बल्कि कायनात में हर शय से ज्यादा, सिर्फ इंसान नहीं, इंसान तो अशरफुल मखलूकात है ही, कायनात में हर शय से ज्यादा ताकत अल्लाह ने हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दी। इसकी एक आज के दौर की मिसाल देता हूँ। ये मोबाइल है, इसमें आप जाए गूगल में और बोले www.worldlive.com, दुनिया की तस्वीर आ जाएगी। उसे जूम करेंगे इंडिया और जूम करे बंगाल आ जाएगा, और जूम करे कानूपुर आ जाएगा, और जूम करे जलसा है, और जूम करे तो अपने आप को बैठे हुए आप मोबाइल में देख सकते हैं। कहाँ बैठे हुए आप? गाड़ी को नहीं देखते रहते हैं, नेविगेशन में आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है बताता रहता है। ये क्यों हुआ? इंफॉर्मेशन है इनके पास, इस गूगल के पास इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन की वैल्यू का अंदाजा इससे लगाए 27 अक्टूबर 2022 में एलन मस्क ने $44 बिलियन में ट्विटर को खरीदा। इंफॉर्मेशन डाटा। ये हंसने की नहीं, समझने की बात है। अगर कोई हंस रहा मेरी तकरीर पर तो उसे कॉमेडी खतीब की जरूरत है, नबी के नायब खतीब की जरूरत नहीं है। एक जमाना था कि जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन हो बड़ा आदमी, वो जमाना खत्म हुआ। जिसके पास बड़ी कंपनी हो, टाटा बिरला, वो बड़ा आदमी। इस वक्त का जमाना ये है जिसके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है वो बड़ा आदमी है, जैसे नासा और टेस्ला। क्यों? इंफॉर्मेशन इनके पास। लेकिन मेरा दावा है कि इनके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है। क्योंकि ये मोबाइल जो हमको बता रहा है नेविगेशन या गूगल के जरिए, दुनिया की तस्वीर जो आ रही है, दुनिया का नक्शा जो आ रहा है, ये मोबाइल की वजह से नहीं, सैटेलाइट की वजह से।
और सैटेलाइट ऊपर है। अगर यहां से आपकी तस्वीर ली जाए तो सामने की तस्वीर आएगी, बैक की तस्वीर नहीं आएगी। सैटेलाइट ऊपर है इसलिए सबकी तस्वीर ले लेता है। इसका मतलब जो ऊपर होगा उसके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा होगा। और अल्लाह ने हमारे नबी को इतना ऊपर बुलाया, इतना ऊपर बुलाया शबे मेराज में कि कयामत तक दुनिया का कोई सैटेलाइट जा ही नहीं सकता। इसलिए जितना इंफॉर्मेशन हमारे नबी के पास है उतना इंफॉर्मेशन आदम से लेकर ईदम तक और ईदम से लेकर सुबह कयामत तक किसी के पास हो ही नहीं सकता। यही वजह है कि हम अगर मोबाइल में देखते हैं तो हमें जूम करना पड़ता, सैटेलाइट का सहारा लेना पड़ता। मगर 1400 साल पहले मुस्तफा खुद इरशाद फरमाते हैं, वल्लाही इन्नल्लाह क़द रफ़अ ली अद-दुनिया फ़अना अनज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामा कअन्नमा अनज़ुरु इला कफ़्फ़िहा हाज़िही अनडाउटेडली अल्लाह राइट द वर्ल्ड फॉर मी, आई एम वाचिंग एट इट एंड एट एवरीथिंग will come in it until the day of resurrection. Like this palm, पूरी दुनिया को अल्लाह ने मेरे लिए ऊपर उठा दिया है। मैं दुनिया को ऐसे देख रहा हूँ जैसे कोई अपनी हथेली को देखा करता है। हथेली पे हम दुनिया को देख रहे हैं ना, मोबाइल के जरिए हथेली पे देख रहे हैं ना। 1400 साल पहले हमारे नबी हथेली में बगैर मोबाइल और सैटेलाइट के देखा है। हम जूम करके देख रहे हैं ना, नबी ने जूम शुदा देखा। नबी को जूम करने की जरूरत नहीं पड़ती। नबी ने देखा तो सब कुछ जूम जूम नजर आ रही थी, आया क्लियर। जभी तो नबी ने फरमाया, वल्लाही इन्नी लअअरिफु हजरम बिमक्का काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअस व इन्नी लअअरिफुहु अलआन। मैं उस पत्थर को भी पहचानता हूं जो क़ब्ल बिअसत मुझे सलातो व सलाम पढ़ा करता था। जूम शुदा दुनिया को देखा। लिहाजा वो हमारे नबी ने मैसेज दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब अगर आपके गांव में कोई आदमी नाग पंचमी या काफिरों के त्योहार में जाता और काफिरों की तरह इबादत करता है, मोमिन नहीं है, उसने कलमा को नहीं समझा। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आए, हमें इंसानियत का पता बताया और ये कहा है, लोगों मरने से पहले अपनी औलाद को 3 बातें सिखा दो। अद्दिबु औलादकुम अला सलाति खिसाल। अपनी औलादों को 3 बातें बता करके जाए। कौन सी 3 बातें? हुब्बे नबीय्यकुम वो हुब्बे अहले बैतिही वो तिलावतिल कुरान। एक तो नबी की मोहब्बत बता करके जाए, दूसरा नबी की औलाद की मोहब्बत बता करके जाए, और तीसरा तिलावत कुरान सिखा करके जाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नबी की मोहब्बत बच्चे को बता दे, और बचपन में जवान होने के बाद वो बाल अपनी मर्जी से कटाता, कपड़ा अपनी मर्जी से पहनता, तो आपकी बात कहाँ सुनेगा वो? मैंने देखा कुछ टपोरी लोगों को ऐसे बाल कटाते हुए जानवरों से बदतर बाल की हालत कर लेते। माँ बाप को बोला आपके बच्चे को बताया नहीं, बोले मेरी बात नहीं मानता। बाल काटने में वो आपकी बात नहीं मानता, किसी की गर्दन काटने में भी वो आपकी बात नहीं मानेगा। इस वजह से बचपन ही में उसे बताए नबी की मोहब्बत, नबी कौन है। और ये भी ज़हन में रखें, अल हिफ्ज़ु फी सिग़्र कन नक्श अलल हजर वल हिफ्ज़ु फी किब्र कन नक्श अलल माँ। बचपन में याद कराना ऐसे है जैसे पत्थर पे लकीर खींचे, और बुढ़ापे में याद करना ऐसे जैसे पानी पे लकीर खींचे। पानी पे लकीर खींचे, लकीर बची रहती है क्या? और बचपन पत्थर पे लकीर खींचे तो वो लकीर बरसों बरस तक नजर आती है। इसीलिए लोग पत्थर पे, बोर्ड पे पत्थर को खुरचकर नाम लिखवाते हैं, पत्थर पे लकीर खिंचवाते हैं, नाम कुंदा करवाते हैं। एक बच्चा 3 साल का है, वो गिल्ली डंडा की तरह बच्चों का खेल खेल रहा है। बाप ने कहा, अंता लैसा मिन शानिका लइल वल अत्फाल फअंता मन सौफ यफ्तहुल अक्सा।
तुम्हारी हैसियत ये गिल्ली डंडा खेलने की नहीं है बच्चों के साथ में, अनकरीब तुम मस्जिद अक्सा को फतेह करने वाले। 3 साल के बच्चे को बाप बोल रहा, तुम गिल्ली डंडा खेलने के लिए नहीं आए, अनकरीब मस्जिद अक्सा को फतेह करने वाले हो। 1 दिन 2 दिन 4 साल 5 साल 10 साल उसके दिमाग में बैठ गया मस्जिद अक्सा, क्योंकि बचपन ही में सुना था बाप से। 25 साल 30 साल 40 साल 45 साल 50 55 वही बच्चा 1187 ईस्वी में सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के मस्जिद अक्सा को फतेह कर लेता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ समझ में आया? इसका मतलब मरने से पहले अपने बच्चे को बचपन ही में बताए नबी की मोहब्बत। कितनी मोहब्बत नबी की, इतनी मोहब्बत। एक बहुत मोटी मिसाल है कि हम लोग नियत बांधते नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला रकअतै सलातुल फज्र फर्दुल्लाहि तआला इक़तदैतु बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबति शरीफ अल्लाहु अकबर। अब माँ बोला है तो जा सकते कि नहीं? जा सकते कि नहीं? जिसने बोला जा सकता है उसने इस्लाम को समझाई। बाप बुलाए नहीं जा सकते, दादा बुलाए नहीं जा सकते, पीर साहब बुलाए नहीं जा सकते, गौसे पाक बुलाए नहीं जा सकते, कोई भी बुलाए। नमाज अल्लाह की इबादत है, अफजलुल इबादत है। रुए जमीन पर इससे अफजल कोई इबादत ही नहीं। बल्कि कुछ लोग 11वीं शरीफ में 11 देख बकरे काटने वाले, ये फर्ज नहीं, ये वाजिब नहीं, ये सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, गैर मुअक्कदा नहीं, मुस्तहब है। इस्लाम में 5 चीजें हैं और 5 चीजें हैं डजन। 5 चीजें करने की है, 5 चीजें नहीं करने की है। जो करने की चीज है सबसे ऊपर आता फर्ज, फिर वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, मुस्तहब। जो चीज नहीं करनी चाहिए वो सबसे ऊपर है हराम, मकरूह तहरीमी, इसात, मकरूह तंज़ीह, खिलाफ औला। ये जो 11वीं शरीफ में 11 देख बकरे काटे गौसे आजम के नाम से, ये फर्ज में नहीं आता, वाजिब में नहीं, सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा में नहीं, मुस्तहब में। और याद रखिएगा, हजारों देग बकरा मिलकर के भी फर्ज की एक रकात का मुकाबला नहीं कर सकता है। अगर अल्लाह ने आप में से किसी को दौलत दी है तो वो हर साल उम्रा करने जाता है। आपने सुना होगा कुछ लोग हैं जो हर साल उम्रा करने जाते हैं। 50 नहीं 100 उम्रे भी वो कर ले, वो फज्र की एक रकात नमाज का मुकाबला नहीं हो सकता है। ये बहुत बुनियादी बात बता के जा रहा हूं। तकरीर वाकया सुनाने को नहीं कहते, तकरीर इस्लाम के संविधान बताने को कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो लेकर के आए उसको बताने का नाम तकरीर। 11,000 बकरे, फर्ज की एक रकात का मुकाबला नहीं होगा। इसको और आसान लफ्जों में बताऊं, अगर आप मकान बनाते समय पड़ोसी की 2 इंच जमीन दबा करके बना ली, अब जिंदगी भर भी आप नमाज पढ़ रहे हैं, वो 2 इंच जमीन का कफारा नहीं होगा, वो जमीन वापस करनी होगी। नमाज से माफ नहीं होगी वो जमीन, रोजे से माफ नहीं होगी वो जमीन, हज से माफ नहीं होगी वो जमीन। ये बात क्यों कर रहे हो? और बोल, जिसको जाना ऐलान करें, जिसको जाना है वो और चले जाए। ये तो मैं तकरीर खत्म कर दूंगा, बीच में नहीं उठना चाहिए। दो इंच जमीन पड़ोसी की दबा करके बनाई आपने। अब अगर वो फर्ज नमाज पढ़ रहा है, रोजे रख रहा है, वो जमीन का कफारा नहीं होगा, वो जमीन वापस करनी होगी। क्या हो रहा है भाई?
दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे ही अगर कुआं में कुत्ता गिर के मर जाए, पूरा पानी निकाला जाएगा, क्या कुआं पाक हो जाएगा? नहीं पाक होगा, कुत्ते को पहले निकालना पड़ेगा। टंकी में अगर बिल्ली गिर के मर जाए, टंकी का पानी निकाल दो और बिल्ली को नहीं निकाले, टंकी पाक नहीं होगी, बिल्ली को निकालना पड़ेगा। वो जो 2 इंच जमीन दबाई पड़ोसी की वो हराम है, वो पहले वापस करना पड़ेगा, फिर उम्रा करेगा। ऐसी कोई इंसान 11वीं शरीफ 12वीं शरीफ गरीबों को खाना खिलाता है, सवाब का काम है, गुनाह नहीं है, वो सवाब का काम है, लेकिन फजर की नमाज नहीं पढ़ता है, उसका कफ्फारा नहीं होगा। जोहर की नमाज नहीं पढ़ता, उसका कफ्फारा नहीं होगा। तमाम इबादतों में अफजल इबादत नमाज है, जो किसी सूरत माफ नहीं है। अब वो नियत बांध ली तो माँ बाप बुलाए जाना हराम, पीर साहब बुलाए जाना हराम, लेकिन नबी बुलाए तो कुरान शरीफ में आया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम। ऐ मोमिनो, अगरचे आप हालत नमाज में रहे, नबी बुलाए तो जाए, लब्बैक व सअदैक कहे। और 2 रकअत वाली नमाज थी, 1 रकअत पढ़ ली और नबी ने बुलाया, वो नबी के बारगाह में जाएगा। नबी ने कहा फला काम करे, वो नबी का काम करेगा। काम में 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट लगे, वो जो 1 रकअत छोड़ के आया था वो हुई या बातिल हो गई, वो खत्म हो गई या खड़ी है? किताबों के अंदर लिखा, विकाया, हिदाया, दुरार, शर, कंज, दकाइक, बहार शरीयत, फतावा रज़विया, कानून शरीयत, फिक़्ह की और तुरास की किताबों में लिखा हुआ है। वो 1 रकात खड़ी है, इंतजार कर रही है, मेरा मुसल्ली आके मुझे पूरा करेगा, मेरा मुकम्मिम आके मुझे पूरा करेगा, मेरा मुतम्मिम आके मुझे पूरा करेगा। 20 मिनट नबी के काम में लगा, वो काम करने के बाद जाएगा, 1 ही रकात और पढ़ेगा, बिना करेगा, उसकी 2 रकात हो जाएगी। सवाल पैदा होता, ये 20 मिनट नबी का जो काम करने में लगा, उसके बावजूद वो नमाज बातिल क्यों नहीं हुई? तो जवाब ये है, जो नबी का काम है वो अल्लाह का काम है। नबी का काम करना ये भी अल्लाह की इबादत करना है, और अल्लाह की एक इबादत दूसरे इबादत को बातिल नहीं करती है, जायल नहीं करती है। लिहाजा गुलाम किलानी अज़हरी की अकीदत ये कहती है, जिस नमाज में नबी ने बुला लिया, उस नमाज से बेहतर कोई नमाज ही नहीं है। मतलब ये निकला कि नबी की मोहब्बत, आला हज़रत फरमाते हैं, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर्ग की है। तो नबी की मोहब्बत बचपन में सिखा करके जा, अहले बैत की मोहब्बत, नबी की औलादों की मोहब्बत। याद रखिएगा, वाहिद सैयद एक ऐसी जात है दुनिया में जो सिर्फ जात की बुनियाद पर काबिल ताज़ीम। क्यों? क्योंकि नबी का खून उनकी रगों में, और नबी है तो हम हैं, नबी नहीं तो हम नहीं। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं, अल्लाह ने इमाम हसन से, अल्लाह ने आपके सदक़े में हमारे सर के बाल उगाए, यानी अहले बैत के सदक़े में हम लोग खा पी रहे हैं। तो अहले बैत की मोहब्बत बताए, सैयदों की मोहब्बत बताए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों को। मगर यहाँ ये ज़हन में जरूर रखे कि अहले बैत से मोहब्बत की जाएगी, अगरचे वो आलिम न हो, लेकिन आलिम न होने की सूरत में इत्तिबा नहीं की जाएगी, इत्तिबा अहले इल्म की जाएगी। कुरान शरीफ में आया, फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, जो आप नहीं जानते हैं वो जानने वालों से पूछें, उसके लिए जानना शर्त। यही वजह है कि नबी ने इतरती वरसतुल अंबिया नहीं कहा, अल उलमा वरसतुल अंबिया कहा। मेरी औलाद नबियों के वारिस है, ये नहीं आया हदीस में, उलमा नबियों के वारिस है, ये आया हदीस में। नबी की प्रॉपर्टी का नाम इल्म है। अब अगर कोई सैयद इल्म हासिल कर ले तो डबल काबिल ताज़ीम, सियादत की बुनियाद पर भी और इल्म मुस्तफा की बुनियाद पर भी। तो मरने से पहले अपनी औलाद को 3 बातें बता करके मरिएगा। नंबर 1 नबी की मोहब्बत, नंबर 2 कुरान, नंबर 2 अहले बैत की मोहब्बत, नंबर 3 कुरान की मोहब्बत। कुरान पढ़ना सिखा कर,
जीते जी बच्चों को कुरान पढ़ना सिखा। यही वजह है कि जो औलिया इज़ाम होते थे, हजरत अली के बारे में आपने सुना, घोड़ा कसने से पहले एक कुरान खत्म कर लेते थे। कितनी मोहब्बत कुरान से करते थे। बल्कि हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी 24 घंटे में 2 कुरान खत्म करते थे। ये ख्वाजा उस्मान हारूनी का नाम क्यों ले रहा हूं आज पता है? ये उनका उर्स है। ख्वाजा गरीब नवाज के पीर 5 शव्वाल को उनका विसाल हुआ। 2 कुरान शरीफ एक रात में, एक दिन में। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने एक रात में पूरा कुरान खत्म कर लेते थे। एक ही रात में पूरा कुरान खत्म कर लेते थे। हजरत शेख मूसा सिदरानी 70,000 मर्तबा कुरान 24 घंटे में खत्म कर लेते थे। 70,000 मर्तबा। ये कैसे हो सकता है? कोई आपसे कहे हाउ इज दिस पॉसिबल? एक कुरान, एक पारा पढ़ने में 20 से 25 मिनट लगता है। अगर आज का कोई हाफिज इससे कम में तरावी पढ़ा रहा है, कुछ ऐसे हाफिज होते हैं जो 20 मिनट में पूरी तरावी पढ़ा देते, 20 रकात और एक पारा भी, वो हराम काम कर रहा है। किसी की नमाज सब गुनाहगार। एक पारा पढ़ने में मखरज और सिफाते लाजिमा के साथ में कम से कम 25 मिनट, 20 से 25 मिनट लगेगा। लेकिन ये लोग 70,000 मर्तबा कैसे खत्म कर लिए? घोड़ा कसने से पहले हजरत अली कैसे कुरान खत्म कर लेते थे? उसकी वजह यह है कि अभी एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है डेविड हार्वे। ये पैदा हुआ है 1989 में, बल्कि नजरिया दिया 1989 में। क्या नजरिया दिया? स्पेस टाइम कंप्रेशन। टाइम भी सिमटता है और फैलता है। मकान यानी जगह भी सिमटती और फैलती है। किसी के लिए 1 घंटा, किसी के लिए 1 साल, किसी के लिए 1 किलोमीटर, और कोई कदम उठा के ही वहां रख देता है। ये अपने इस्लाम में कब से हो रहा है? साइंसदानों ने तो अभी बताया। हजारों साल पहले हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 100 साल की नींद दे दी। 100 साल। और फिर अल्लाह ताला ने पूछा कम लबिस्ता, कितने दिन ठहरे? लबिस्त तो यौमन और बाद यौम, कुरान शरीफ में 1 दिन या आधा दिन, क्योंकि रूह निकलने से पहले, इंतकाल से पहले वो आधा दिन ढल चुका था। इस वजह से उन्होंने कहा 1 दिन या आधा दिन, जबकि वो 100 साल के बाद उठाए गए। मौत तारी हुई 100 साल के बाद। इसका मतलब किसी के लिए आधा दिन और किसी के लिए 100 साल। ऐसे ही आप सो रहे हैं और ख्वाब में देखिएगा कि आप गए हैं मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, फिर वापस भी आए। आधा ही घंटा हुआ है और मदीना शरीफ से वापस भी आ जाते हैं। होता है कि नहीं? ये इसको कहते हैं स्पेस टाइम कंप्रेशन। ये औलिया किराम जो कुरान खत्म करते थे 1 दिन में, 1 रात में, या घोड़ा कसने से पहले, या जीन पर पांव रखकर दूसरे जीन पर पांव रखने से पहले, तो ये उनकी करामत है। अल्लाह तबारक व तआला इनके लिए टाइम को फैला देता है। और ये करामत उसी को कहते हैं कि सबके समझ में नहीं आया, उसी को करामत कहते हैं। हासिल ये कि कुरान शरीफ अपने बच्चे को सिखा करके इंतकाल करे आप। और कुरान शरीफ से मेरी मुराद कुरान शरीफ पढ़ना नहीं, कुरान शरीफ समझ के पढ़ना। रीडिंग होली कुरान दैट इज नॉट इस्लामिक एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग होली कुरान दैट इज ट्रू इस्लामिक एजुकेशन। पढ़ने का नाम सिर्फ दीनी तालीम नहीं, समझने का नाम दीनी तालीम। इसलिए कुरान शरीफ समझ के पढ़ना, यानी अरबी के साथ में उर्दू भी। आप लोग के यहाँ कुरान खानी होती होगी, इसाले सवाब करते ना इंतकाल के बाद। अभी मुझे हसन भाई लेकर के आ रहे थे, मैंने कहा क्यों जलसा कर रहे हैं? बोले दुनिया में जितने मरहुमीन हैं सबके इसाले सवाब के लिए। मैंने कहा बहुत अच्छी नियत भाई, इसाले सवाब अच्छी बात है। इसाले सवाब का तरीका क्या है आपके यहाँ? हजरत 10 बच्चे को भेज दीजिएगा, वो मेरी वालदा के इसाले सवाब में कुरान शरीफ पढ़ेंगे। 10 बच्चे आए, एक बच्चे ने 3 पारे पढ़े, ठीक है, 3 पारे पढ़े, 10 बच्चों ने एक कुरान शरीफ खत्म किया, अब सवाब।
ऐ अल्लाह एक कुरान शरीफ का सवाब मेरी माँ की रूह को पेश करता हूँ, कबूल फरमा। ये होता है। ये जो सवाब मिला ये आपको कहां से मिला? आपने तो पढ़ा ही नहीं, बच्चों ने पढ़ा ना, तो सवाब बच्चों को मिला। बच्चा ने भीख में सवाब दिया, डोनेशन किया, चंदा दिया, और फिर वो सवाब आपकी वालिदा के पास गया। डायरेक्ट आपने नहीं कमाया। मैं एक दूसरा तरीका बता के जा रहा हूँ इसाले सवाब का। वो तरीका ये है कि आप 10 बच्चे को नहीं बोला, एक आलिम साहब को घर पे बोला और घर में लगाए पर्दा या दरवाजा है ही, अगर कई रूम होते हैं, पर्दे के पीछे खवातीन रहेगी, बेटियां रहेगी, बीवियां रहेगी, और पर्दे के बाहर बच्चे रहेंगे और बाप रहेंगे। जेंट्स आलिम साहब के सामने, लेडीज पर्दे में। आलिम साहब से आप ये कहिए कि एक पारा एक कुरान मत पढ़िए, एक आयत की तफसीर समझाइए, एक आयत की तफसीर समझाइए। अब किताब के अंदर ये लिखा हुआ तफसीर नईमी में, जिसने एक आयत की तफसीर समझ ली, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा तफसीर समझो। और जब आलिम साहब जाने लगे तो मुसाफा भी कर ले 500-1000 रुपए। आयत की तफसीर समझ लिया आपने, एक आयत की, तो तफसीर नईमी में क्या लिखा हुआ है? जिसने एक आयत की तफसीर समझ ली, अल्लाह तबारक व तआला 10 कुरान का सवाब अता फरमाता है। अब हाथ उठा के दुआ करे, ऐ अल्लाह तूने ये जो 10 कुरान का सवाब मुझे दिया है, मैं अपनी माँ की रूह को पेश करता हूँ, कबूल फरमा। इससे 2 फायदे होंगे। पहला फायदा, कब्रिस्तान से अजाब का खात्मा स्पीड से होगा। गौर कीजिए, क्योंकि पहले एक कुरान का सवाब जा रहा था, अब 10 कुरान का सवाब कब्रिस्तान में जाएगा, अजाब जल्दी से खत्म होगा। दूसरा फायदा, कानूपुर में जहालत का खात्मा स्पीड से होगा, क्योंकि आलिम साहब ने आके जिस घर में एक आयत की तफसीर बताई, वो घर के लोग एक आयत की तफसीर के आलिम बन गए। जहालत खत्म हुई, एक आयत की तफसीर के आलिम बन गए, वो एक आयत की तफसीर का इल्म आ गया। तो इस तरह आबादी से जहालत का खात्मा खत्म होगा और कब्रिस्तान से अजाब का खात्मा खत्म होगा। और फिर ये हकीकत है कि जिस घर में आलिम साहब की आमदो रफ्त हो, उस घर की बच्चियां कभी काफिर के साथ भाग के शादी नहीं करती हैं। अभी जो हिंदुस्तान में लाखों लड़कियां मुर्तद हो गई है, क्यों मुर्तद हुई? ये उन घरों की लड़कियां काफिर के साथ भाग के शादी की है, जिस घर में आलिम साहब की आमदो रफ्त नहीं है, जिस घर के लोग दीन से पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे हैं ABCD वाले, पढ़े लिखे हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाले, पढ़े लिखे हैं वो जोनी जोनी यस पापा वाले, पढ़े लिखे हैं वो रैन रैन गो अवे वाले। और इंसान सिर्फ कॉन्वेंट सेंट पायस सेंट जोसेफ में पढ़ता है तो वो जावेद अख्तर बन सकता है, मुफ्ती अख्तर नहीं बन सकता। इंसान अगर सिर्फ कॉन्वेंट में पढ़ेगा तो वो एफ्टीन जैफरी बन सकता है, वो अल्लाह का अल्लामा अरशदुल कादरी जैसा वली नहीं बन सकता, मुजाहिद मिल्लत जैसा वली नहीं बन सकता है, सरकार कला जैसा नहीं बन सकता है, हुजूर ताजुश शरिया और मुहद्दिस आजम और मुफ्ती आजम जैसा नहीं बन सकता। ये समझने वाली बात है। अपने घर में ये जो बच्चियां हमारी जा रही ना काफिरों के साथ, उसके बॉयफ्रेंड काफिर, ये बॉयफ्रेंड काफिर कहां से बन गए? आपने मोबाइल दिया ना, स्कूल में पढ़ाया ना, कॉलेज में पढ़ रही ना आपकी बच्ची, मोबाइल उसके पास है, एक्टिवा उसके पास है, कॉलेज पढ़ रही है, तो फिर उसको कौन रोकेगा काफिर को बॉयफ्रेंड बनाने से? आलिम आपके घर में आते नहीं। इसलिए मैंने ये कहा, मरने से पहले 3 चीजें बता करके जाए, हुब्बे नबीयिकुम व हुब्बे अहले बैती व तिलावतिल कुरान, कुरान पढ़ना सिखा करके जाए। और वो भी कुछ लोग क्या करते हैं जानते हैं? कुरान पढ़ाएंगे तो गांव की बाइयां बोला, गांव की बाइयां आमतौर से कुरान शरीफ सही से नहीं पढ़ती, कौफ कहां से निकलता नहीं मालूम, बीच जुबान तालु से मिलकर जीम शीन या अदा होती है नहीं मालूम, किनारा जुबान दार से मिलकर गौद अदा होता नहीं मालूम। इस वजह से मेरे भाई अच्छे आलिम से, और बहुत आसान तरीका, अपनी मस्जिद के इमाम साहब,
अब आप कहेंगे हमारी मस्जिद में इमाम साहब तो है मगर खुद उनको पढ़ाने नहीं आता या तफसीर बताने नहीं आता, तो ये गलती इमाम साहब की नहीं, गलती आपकी है। आपने 5,000 रुपये वाला इमाम साहब रखा है, तो 5,000 रुपये वाला इमाम साहब तामीर अदब ही से तकरीर करेंगे, बुखारी शरीफ से थोड़ी तकरीर करेंगे। बुखारी शरीफ से तकरीर करने के लिए 50,000 वाला इमाम चाहिए। अब आप सोचेंगे कि ये पैसे में इमामत, यस, नबी ने फरमाया दीन दीनार और दिरहम से चलेगा। अच्छी गाड़ी अच्छे पैसे में नहीं मिलती क्या? अच्छे कपड़े अच्छे पैसे में नहीं मिलते क्या? फिर अच्छा दीन अच्छे पैसे में क्यों नहीं लेते हम? अच्छा आलिम अच्छे पैसे में क्यों नहीं लेते हम? अच्छा, अगर मैं यहाँ ऐलान करूं आपके कानूपुर में एक ताजुशरिया मस्जिद बनानी है, कौन देगा पैसा? एक आदमी, हजरत मेरी तरफ से पूरी मस्जिद का सरिया मेरी तरफ से, ओके, फौला साहब पूरी मस्जिद का सरिया। दूसरा आदमी, हजरत मेरी तरफ से पूरी ईंट, ओके, दूसरा आदमी पूरी, तीसरा आदमी पूरी सीमेंट मेरी तरफ से। 5 करोड़ की मस्जिद 5 साल में बनके तैयार हो जाएगी आपके यहाँ, बनेगी? अब अगर मैं ये कहूं कि मस्जिद में मुफ्ती इमाम रखना है और 50,000 तनख्वाह है, साल में एक बार बारी आएगी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, साल में एक बार बारी आएगी, 12 लोग खड़े हो जाए, कोई हाथ नहीं उठाएगा। अब मैं बताना ये चाहता हूं आपको, मस्जिद बनाना सवाब का काम है। कहां लिखा? किस किताब में आया भाई? जिस किताब में ये लिखा है मस्जिद बनाना सवाब का काम है, उसी किताब में ये लिखा वल्लदीना उतुल इल्म दरजात, उसी किताब में ये लिखा कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, उसी किताब में ये लिखा फसालू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। ईमानदारी से आप लोग एक बात बताइएगा, मस्जिद में जाके आप मस्जिद के मिंबर से कहे, मस्जिद के मिंबर साहब, मस्जिद के मिंबर साहब, बताइए ना वुजू में कितने फराइज है? मस्जिद का मिंबर बोलेगा वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना, मिंबर बोलेगा? दरवाजा साहब आप तो सागवान की लकड़ी के हैं, आप बताइए ना गुस्ल में कितने फराइज है? मस्जिद का दरवाजा बताएगा गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। इसका मतलब मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम, मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम। इनकलाब मस्जिद से नहीं आता, इनकलाब इमाम साहब से आता है। इसलिए अगर मस्जिद 5 करोड़ की हो और इमाम नाजरा खा हो, तो कानूपुर से जहालत को खत्म करके इल्म को नाफिज नहीं कर सकते हैं। और अगर मस्जिद खजूर की शाख, तना, पत्ती और लकड़ियों से बनी हुई है और इमाम इमामुल अंबिया है, तो मुक्तदी अबू बकर, उमर, उस्मान और अली बन के मार्केट में आते हैं। समझ में? इसका मतलब इमाम पर तवज्जो दे, अच्छा इमाम होना चाहिए। उसी इमाम मकतब चालू करवाए, सुबह शाम 2 घंटे इमाम साहब सुबह पढ़ाएंगे, 2 घंटे शाम, और अपनी बच्चियों को भेजे, अपने बच्चों को भेजे। स्कूल भी जा रहा जाने, साथ में उर्दू अरबी लाजिमन पढ़े। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीर मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हरूनी, उनको उनके पीर ख्वाजा शरीफ जिंदनी ने खिलाफत दी और कुला 4 तरक्की अता फरमाई। 4 चीजों को छोड़ने वाली टोपी वो दी खिलाफत में। अभी खिलाफत में अमामा शरीफ देते हैं, उन्होंने कुला 4 तरक्की दी, 4 चीजों को छोड़ने वाली टोपी। ये मेरी आखिरी बात है, वमा अलैना इल्लल बलाग से पहले। कुला 4 तरक्की में 4 चीजों को छोड़ने वाली टोपी। 4 चीजें कौन सी छोड़ना है? तर्के दुनिया, दुनिया को तर्क कर। इस वक्त जितने गुनाह कर रहे हैं ना हम लोग, ये सिर्फ दुनिया की वजह से कर रहे हैं। उसने अल्टो लिया, मैं BMW लूंगा। उसने एक्टिवा लिया, मैं अपाची लूंगा। उसने एक मकान बनाया, मैं 2 बनाऊंगा। अच्छा, कंपटीशन दुनिया के मामले में करता आदमी, दीन के मामले में नहीं करता। ये जो नूरानी कमेटी है, ये बरसों से जलसा करा रही है और बड़े बड़े उलमा को बुला रही है। कितने लोग साथ दे रहे हैं? कितने लोग बुला के कमेटी सदर सेक्रेटरी और खजांची को फोन करते कि आपने बहुत अच्छा काम किया, मेरी तरफ से ये 5,000 रुपये, क्योंकि अच्छे आलिम को बुलाया दीन सिखाने के लिए। किसने खबर ली शामियाने का इंतजाम कहां से हुआ? किसने पूछा कितने मेंबर है और बढ़ेंगे कैसे? 100 है कि 200 है, 1000 कैसे होंगे?
अभी जलसे हो रहे हैं, कल इज्तिमाई शादी गरीबों की होगी, परसों जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको पैसा स्कॉलरशिप दे करके IAS IPS बनाएंगे, कॉलेज करवाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे अपने समाज की गरीब बच्चियों को। कितने लोग पूछते हैं, ये दुनिया की वजह से। अपना पेट, अपनी जिंदगी, अपने बच्चे, कौम की फिक्र किसी को नहीं। इसीलिए कुलाचार तरकी, तरके दुनिया। दूसरी चीज को तर्क करना, तरके उक़बा, आखिरत में जन्नत के लिए इबादत, सिर्फ जन्नत की लालच में इबादत नहीं। तसव्वुफ के बाब में ये लिखा है कि अल्लाह व रसूल के लिए इबादत करें, अल्लाह की इबादत होनी चाहिए, हमारे नबी राजी हो जाए, काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा रजा, तुम पे करोड़ों दरूद। अल्लाह की इबादत मुस्तफा के तरीके पर। इसी वजह से अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप दुनिया में जो चीज मांगिए मैं दे दूंगा, तो आप क्या मांगेंगे? मोस्टली लोग दुनिया ही मांगेंगे ना। मगर नबी ने एक को ऑप्शन दिया, हजरत रबी रदी अल्लाह तआला अन्हु, सल्मा शेता या रबी, आपको क्या चाहिए मांग लीजिए। जानते उन्होंने क्या मांगा? अस्अलुका मुराफaqतका फिल जन्नह, हुजूर दुनिया में आपके साथ हूँ, जन्नत में भी मुझे आपकी गुलामी चाहिए, आपकी गुलामी चाहिए। तो तरके दुनिया, तरके उक़बा, यानी अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए इबादत करना, जन्नत की लालच में नहीं। उसी की तरह तरके ताम, पेट भर के खाना खाना, 3 टाइम 4 टाइम बिरयानी, मटन, चिकन, खाने पे खाना, गुलाब जामुन। खुसूसन कुछ इतने लालची लोग होते हैं जो दावत का इंतजार करते हैं, अपने घर में 1-2 बोटी खाएंगे और दावत में 1-1 किलो गोश्त खा जाते हैं। मोमिन की सिफत नहीं है। पेट को 3 हिस्सों में बांटे, एक में खाना, एक में पानी और एक में हवा के लिए जगह खाली छोड़े। यह तरके ताम। और जो आदमी ज्यादा खाता है वो ज्यादा चांस है कि वो हराम खाता है। फिर से सुने जो बोल रहा हूं, जो आदमी ज्यादा खाना खाता है ना, इस बात का इम्कान है, ज्यादा है कि वो हराम में पड़ जाए और हराम खाए। जो कम खाता है तो पहली से कम खाता है तो कम हराम खाएगा, जो ज्यादा खाता है वो ज्यादा हराम खाएगा, जो नहीं खाता वो नहीं खाएगा। इस वजह से तरके ताम एक सब लोग नारा लगाए और खड़े हो जाए अदब में, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। लाख लाख शुक्र एहसान है हमारे दरमियान खूने मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शक्ल में हुजूर तशरीफ फरमा है। इनके रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करें और इस्लाम की कुछ बुनियादी बातें समाअत करें। वमा अलैना इल्लल बलाग होने जाए। तरके दुनिया, तरके उक़बा, तरके ताम, खाना कम खाना, इतना खाना कि खड़े होकर नमाज पढ़ सके, उसके अलावा नहीं। अगर आप लोगों को 1 करोड़ रुपया मिल जाए और कोई नहीं देख रहा हो तो क्या करेंगे आप लोग? सीधे अंदर डालेंगे। शिद्दत की भूख लगी है और खाना है अपना नहीं है, क्या करेंगे? कोई देख थोड़ी रहा, खा लेते हैं। शिद्दत की भूख लगी, ये आज हम और आप करेंगे। एक साहब ने खा तो लिया, मगर खाने के बाद ख्याल आया कि यार ये फल तो मेरा है ही नहीं। फल वाले को ढूंढते हैं, ढूंढते 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 फल वाले मिल गए। हुजूर मैंने आपका फल खा लिया, माफ कर दीजिए ना। नहीं माफ करूंगा, मेरी अंधी लंगड़ी लूली बेटी है, उससे ब्याह करना पड़ेगा। उसने सोचा मेरे पास 2 ऑप्शन है, अगर अंधी लड़की से शादी कर लेता हूं तो मरने के बाद जन्नत में हूर मिलेगी, अल्लाह से मुलाकात होगी, नबी की गुलामी मिलेगी, और अगर इसने माफ नहीं किया तो मैं दोज़ख में जाऊंगा। लो मैं अंधी से शादी कर ली, शादी कर दी। जब रूम में गए तो देखा कि सही सालिम और खूबसूरत लड़की, फौरन बाहर आए, हुजूर गलत लड़की से निकाह। कहा नहीं वही लड़की। अंधी इसलिए कि गैर महरम को नहीं देखा, लंगड़ी इसलिए कि पांव से खिलाफे शरा काम नहीं किया, लूली इसलिए कि हाथ से गुनाह नहीं किया उसने, गूंगी इसलिए कि कभी गलत बोला ही नहीं।
अब सोचे, निकाह हो गया, माँ इतनी अच्छी है कि उनको गैर महरम ने कभी नहीं देखा, बाप इतना अच्छा है कि फल खाने के बाद माफी मांगने के लिए फल वाले को तलाश किया और कितने हजार कदम चल के तलाश किया। जब माँ बाप इतने अच्छे होंगे तब 470 हिजरी में जीलान की धरती पर वक्त का गौसे आजम पैदा होता है। तरके ताम, अगर हराम खाने की आदत हो तो फिर कोई गौस नहीं पैदा होगा। ये ज़ाब्ता है, अगर आप हराम खाते हैं आपके घर में वली नहीं होगा। इसलिए तरके ताम। एक बच्चा और तालिब इल्म था, पढ़ रहा, पढ़ते पढ़ते 3 दिन से भूखा। पहले के जमाने में गरीबी बहुत ज्यादा थी। मैं खुद, मुझको याद है 4 साल तक हुजूर 2 चम्मच चावल और 1 चम्मच दाल खा के पढ़ा। 4 साल तक शेरे नेपाल का मदरसा था, अनफिया गौसिया। 2 चम्मच चावल 1 चम्मच दाल, 4 साल तक हिफ्ज किया मैंने। पहले के जमाने में गरीबी की वजह से 3 दिन से भूखा तालिब इल्म, मस्जिद में पढ़ाई हो रही है। मदरसे तो अब बनना शुरू हुए ना, पहले मदरसे भी नहीं थे, मस्जिद ही में आलिम बनेंगे। वो तालिब इल्म सोचा यार जाके खाना खा लेते हैं यार, कहीं पर देखता हूँ। धीरे से उठ के बाहर आए, एक घर में गए, औरतें हैं, फौरन भाग आए। दूसरे घर में गए, दरवाजा खुला है, खाने की खुशबू आ रही। किचन में गए, ढक्कन हटाया, तपेली में देखा बैगन की सब्जी, चम्मच डाला, बैगन निकाला, दांत गराया, तब ख्याल आया कि ये तो हराम है यार, और मैं नबी का नाइब, नबी का मेहमान, मैं तालिबे इल्म और हराम खाऊं। दांत कटा हुआ बैगन, दांत को निकाला और वापस बैगन को रख दिया। हराम नहीं खाया। रोते रोते जाके फिर क्लास में बैठ के पढ़ने के लिए देखते क्या है कि एक शख्स है जो अपनी भतीजी, नकाबपोश भतीजी को लेकर इमाम साहब के पास आए। इमाम साहब, ये मेरी भतीजी, आप अपने तालिबे इल्म में किसी के साथ निकाह कर दीजिए। कितना आसान था निकाह देखा। इमाम साहब ने कहा कौन निकाह करेगा, कोई नहीं हाथ उठाए। इमाम साहब ने उसी तालिबे इल्म से कहा तुम निकाह कर लो इस खातून से। कहा हुजूर मेरे पास कुछ भी खाने पीने का नहीं है। कहा तुम टेंशन मत लो, इसके पास है खाने पीने का, तुम मायूस मत हो, निकाह हो गया। कितना आसान था निकाह। अभी कितना मुश्किल है निकाह। अभी जिना आसान हो गया। बस अब तक गवर्नमेंट ने कहा कि आप जिना करना चाहते हैं तो हमसे लिखा पढ़ी करवा ले, जिसको लिविंग रिलेशनशिप नाम। तकरीबन 150 कंट्री ने जिना को जायज कर दिया, पता आप लोग। लेकिन दूसरी शादी को कोई जायज नहीं कर रहा, तीसरी शादी को कोई जायज नहीं कर रहा। ये है कल्चर, ये है कंट्री का हाल। इसलिए समझने की जरूरत है कि आप अपने नबी की सुन्नत को कैसे जिंदा कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, कैसे हिफाजत कर सकते हैं। कबूल है, कबूल है, कबूल है, निकाह हो गया। वो खातून बोलती है मेरे सरताज घर चलिए। घर ले गई, दस्तरखान बिछाई, मैं खाना लेकर के आती हूँ, आप बैठिए। वो खाना लाने के लिए किचन में गई। जब तपेली खोल के, ढक्कन खोल के तपेली में चम्मच डाली तो वही दांत कटा हुआ बैगन निकलता है। वो खातून कहती है कितने अजीब लोग हैं, दांत काट के छोड़ दिए। वो शौहर कहता है वो अजीब लोग कोई और नहीं, खशियते इलाही की बुनियाद पर मैंने हराम गिज़ा को बाहर निकाल दिया। अल्लाह के डर से मैंने दांत कटा हुआ बैगन बाहर निकाला। वो खातून कितनी नेक थी, वो फौरन जवाब देती है ये खशियते इलाही की बरकत है कि अल्लाह ने हराम बैगन को आपके लिए हलाल कर दिया। और सिर्फ बैगन को हलाल नहीं किया, बैगन की मालिका को भी आपके लिए हलाल कर दिया। सिर्फ मालिका को हलाल नहीं किया, जिस मकान में बैगन था उस पूरे मकान का मालिक भी आपको बना दिया। अल्लाह खशियत इलाही, तरके ताम वाले ऐसे, तरके ख्वाहिश नफ्स, नफसान, ये 4 कुलाह 4 तरकी टोपी किसने दी? ख्वाजा शरीफ जिंदनी ने अपने खलीफा ख्वाजा उस्मान हारूनी को, और उन्होंने दी अपने खलीफा ख्वाजा गरीब नवाज को। मैंने कहा ना 5 शवाल को उनका उर्स था, इसलिए उनका जिक्र कर दिया मैं। ख्वाहिश नफ्स, नफ्स ने कहा बिरयानी नहीं, तूने बोला मैं नहीं खाऊंगा, तूने बोला ना, नफ्स ने बोला था ना। नफ्स ने कहा गर्म पानी, ठंडी बहुत लग रही, गर्म पानी से वजू कर लेते, नहीं
नफ्स ने बोला ना नहीं मानूंगा, मैं ठंडा ही पानी से करूंगा। अगर नफ्स की कोई इस तरह मुखालफत करता है तो ऐसे ही मर्द कलंदर को गौसे आज़म कहा जाता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारे दरमियान उलमा हैं, सादात इज़ाम हैं, इनसे मुत्तसिल रह के, इनसे जुड़ के, फैज़ हासिल करके, इनसे मुरीद हो करके दीन की हिफाजत करें। बहुत सारे लोग हुजूर से मुरीद होते हैं और तावीज़ के लिए लाइन लगा देते हैं। अकीदे की हिफाजत के लिए मुरीद, अकीदे की हिफाजत करें। तावीज़ लेने के लिए आए, बहुत अच्छी बात है, हुजूर पानी में दम कर दीजिए इस बात की नीयत से कि मेरा ईमान मजबूत हो जाए। कोई इसके लिए तावीज़ लेने आता है कभी? यही समझने की जरूरत है, अकीदे की हिफाजत करना। रब्बे कदीर हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ, मसलक आला हज़रत शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।